हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 12 के एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के बारे में समझाएंगे। क्या होता है न्यू पार्टनर, काय के लिए ज़रूरत है, मेन एडजस्टमेंट क्या होता है, उसमें कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो प्रॉफिट रेशो कैसे कैलकुलेशन करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का कैसे करेंगे, फिर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट का आज आप इसका डिस्क्राइब करके समझा रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए न्यू पार्टनर क्या होता है, न्यू पार्टनर की जरूरत क्या होता है। जब अपन लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो नए पार्टनर की आवश्यकता क्यों होती है, ये आपको थ्योरी में भी पूछ सकता है। तो न्यू पार्टनर की आवश्यकता आपको सबसे पहले काय के लिए कैपिटल क्या चाहिए, फर्म में कितनी कैपिटल चाहिए। यदि मान लीजिए दो पार्टनर है, ए और बी दो पार्टनर है, अब उनको और बिजनेस बड़ा करना है तो उसके लिए कैपिटल की आवश्यकता है। तो इसलिए वो क्या करता है, नया पार्टनर को एडमिशन देता है एक कैपिटल के लिए। दूसरा, आपको बिजनेस मान लीजिए दोनों बिजनेस नहीं कर पा रहा है और अपने बिजनेस की कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, मैनेजमेंट को बढ़ाना है, उसके लिए भी आपको नए पार्टनर की आवश्यकता होती है। या मान लीजिए फर्म की असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंज करना है, उसके लिए भी नए पार्टनर की आवश्यकता होती है। या मान लीजिए आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं और फॉरेन में आप लोगों को बिजनेस स्टार्ट और करना है, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, नए पार्टनर की आवश्यकता होती है। या बिजनेस में दो पार्टनर कंपटीशन है दूसरे पार्टनर से, तो उनको आप अपने फर्म में एडमिशन देके पार्टनर कंपटीशन को भी बंद करने के लिए भी आप लोगों को नए पार्टनर की आवश्यकता होती है। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद मेन एडजस्टमेंट ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है। सबसे पहले अपन लोग एडजस्टमेंट में जब नया पार्टनर होता है तो उसकी कैपिटल डिसाइड करना पड़ता है कि उसकी कैपिटल कितना वो लाएगा, एक तो ये। दूसरा, गुडविल कितना लाएगा, वो गुडविल फर्म में गुडविल कितना लेकर आएगा। तीसरा, गुडविल कितना लाएगा उसके बाद कोई रिजर्व हो, बैलेंस उसमें रिजर्व में रिजर्व डिसाइड करना पड़ता है। चौथा, जो असेट्स है, असेट्स और लाइबिलिटीज में जो रिवैल्यूएशन होता है उसका भी डिसाइड करना पड़ता है। इसलिए आप लोग को मेन एडजस्टमेंट इसके लिए अधिकतर ये करना पड़ता है। चलिए अब आते हैं मीनिंग ऑफ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशो। आप देखिए न्यू प्रॉफिट रेशो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि सैक्रिफाइस रेशो क्या होता है, गेनिंग रेशो क्या होता है, बता चुका हूँ। अब न्यू रेशो कैसे डिसाइड करते हैं, देखिए न्यू रेशो बराबर होता है, एक होता है ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड और सैक्रिफाइस, मान लो क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशो गिवन है, सैक्रिफाइस रेशो गिवन है, तो आप क्या निकालेंगे, न्यू रेशो। ठीक है, इसी तरह आपको मान लो दूसरा फार्मूला होता है न्यू रेशो बराबर ओल्ड माइनस प्लस गेनिंग, ओल्ड प्लस गेनिंग। तो ये न्यू रेशो ये फार्मूला है, तो इस हिसाब से आप लोग निकालेंगे। इसको मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं। मान लीजिए एक फर्म में दो पार्टनर है, जैसे राम मोहन, ये दो पार्टनर एक फर्म में, इनका रेशो मान लीजिए 3:2 है। क्या है, 3:2 है, एक ये रेशो है। अब इसमें से हीरा को एडमिशन दिया फर्म में, हीरा को मान लीजिए 1/5 के लिए नया पार्टनर बनाया, 1/5 के लिए नया पार्टनर बनाया वो फर्म में से। तो अब क्या होगा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगी। अब फिफ्थ रेशो निकालना है तो न्यू रेशो बराबर एक फार्मूला है। देखिए मान लीजिए फर्म की प्रॉफिट मान लीजिए प्रॉफिट कितना है, 1 रुपये है, उसमें से मान लीजिए नया पार्टनर हीरा आया है 1/5 के लिए, तो उनके पास पुराने पार्टनर के पास बैलेंस कितना बचेगा, 4/5 ये बचा है। 1 रुपये में से 1/5, 4 कैसे लाया, 5 में से 1 माइनस कर दिया तो 4, यानी 5वें हिस्से में से एक हिस्सा हीरा का रहेगा,
तो नया रेशो कैसे निकालेंगे? तो नया रेशो, न्यू रेशो बराबर होता है ओल्ड इंटू बैलेंस। तो जैसे मान लीजिए ये पहले राम का निकाल रहा हूँ, किसका? राम का। ओल्ड रेशो राम का कितना है? 3/5, ठीक है, इंटू बैलेंस कितना बचा? 4/5। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आया? 12 और ये 25, ये राम का हिस्सा 12/25 है। इसी तरह मोहन का नया रेशो कैसे निकालेंगे? मोहन का तो ओल्ड रेशो कितना है? 2/5 इंटू बैलेंस 4/5, तो बचा कितना? ये 8/25 ये। अब देखिए राम का नया रेशो 12 है, मोहन का 8 है। अब सोहन का के ये हीरा का कितना रहेगा? हीरा का कैसे रहेगा? उसका तीनों को मिलके 25 है, उनमें से पहले दोनों का 12 और 8 कितना? 20। 25 में से दोनों का 20 है, तो रिमेनिंग उसका कितना रहेगा? 5/25, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते, उसका रेशो कितना था? 1/5। तो अपने को कॉमन 25 लाना है। 25 लाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो इसमें ऐसे नीचे 25 लाना है तो नीचे 5 का इंटू कर दीजिए, ऊपर का भी 5। तो इसको ऐसे भी लिख सकते, इसका 5 और ये 25, ठीक है। ये इसी तरह है, ये है। आपको इस तरीके से मैंने आपको बता चुका हूँ। अब आते ही और एक एग्जांपल देखिए, मैं बता रहा हूँ न्यू रेशो। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशो है 7:5 है। ये ओल्ड रेशो 7:5। सी फर्म में एडमिशन ले रहा, न्यू पार्टनर कौन है? सी, और उसका शेयर रहेगा 1/6। और वो बोल रहा है जो नया पार्टनर है, नया पार्टनर ये ए और बी से कॉमन 1/2 यानी इक्वली प्रॉफिट ले रहा है। सी इक्वली 1/2 इससे ले रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि न्यू रेशो कैलकुलेट कीजिए। तो सबसे पहले देखिए सी को कितना मिलेगा? सी का शेयर कितना है? 1/6 है, और वो ए से कितना लेगा? 1/2। तो कितना हुआ? 12। यानी उसको ए से कितना मिलेगा? 1/12, और बी से भी कितना मिलेगा? 1/12। तो अपन लोग न्यू रेशो निकालेंगे। न्यू रेशो बराबर ओल्ड माइनस, यानी इसको इतना गेन होगा, है ना, तो ओल्ड माइनस गेन। तो इसको सोल्व कर, इसको यानी देखिए फिर से देख लीजिए, इसको मैं बता रहा हूं आपको। ओल्ड रेशो है 7:5 और सी एडमिशन ले रहा है, सी 1/6, और सी क्या कर रहा है? वो ए और बी से इक्वली ले रहा है प्रॉफिट। तो ए और बी को ले रहा है, तो ए का हिस्सा भी लॉस होगा, मतलब सेक्रीफाइस करेगा। तो कितना सेक्रीफाइस करेगा? ए सेक्रीफाइस कितना करेगा? देखिए सी 1/6 से उसका 1 दे रहा है, किसको? सी ले रहा है उससे, ए से, तो कितना लेगा? 1/12। इसी तरह बी से भी लेगा। तो न्यू रेशो बराबर ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो न्यू रेशो ए का निकालते हैं। ओल्ड रेशो कितना है? 7/12 माइनस 1/12। अब इसको एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? 12। इनका 12 का एलसीएम 12। अब क्या करते हैं, मैंने बताया 12 में 12 का डिवाइड कर रही है 1 में 7 का इंटू करिए 7। अब फिर 12 में 12 का डिवाइड करिए 1 में से ये माइनस करिए 1, तो इंटू करिए तो कितना आएगा? 6/12। ये ए का आया 6/12। इसी तरह बी का ओल्ड रेशो कितना है? 5/12, और उसको भी सी को देगा कितना? सेक्रीफाइस करेगा 1 मैंने बताया 1/12, ये सेक्रीफाइस करेगा, सेक्रीफाइस, ठीक है, सेक्रीफाइस करेगा कितना? 1/12। तो इसका भी एलसीएम वही 12 में 12 का डिवाइड करेंगे 1 का 5 में इंटू करेंगे 5, ठीक है। फिर 12 में 12 का डिवाइड करेंगे 1 का ऊपर इंटू करेंगे 1, तो कितना है? 4/12। अब ये ए का रेशो कितना? 6। ये ए का रेशो कितना है? 6/12। बी का रेशो कितना है? 4/12।
आप देखिए सी का भी 12 करना है तो क्या कर सकते हैं, एक तरीका क्या है, ये इन दोनों देखिए 6 और 4 को जोड़ेंगे 10, टोटल तीनों का 12 है, तो उसमें से ए और बी का कितना है 10 है, तो सी का कितना आया, उनका रेशो कितना आया 2। तो ये इसको नया रेशो क्या हुआ, ये ए का, ये बी का और ये सी। इस तरीके से एक मैं आपको बता चुका हूं और एक एग्जांपल मैं आपको देके बता रहा हूं, क्योंकि आपको सेक्रीफाइस गेनिंग रेशो निकालना जरूरी है। आगे की गुडविल का अपन लोग ट्रीटमेंट करेंगे, उस समय न्यू रेशो और सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करना जरूरी है। अब देखिए एक पार्टनर है, आनंद और बसंत पार्टनर है, आनंद और बसंत पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशो दे रखा है 3:2, 3:2। अब क्या करा है, नया पार्टनर जो चंदन है वो 1/4 के लिए एडमिशन हुआ। कितना, चंदन जो है, चंदन जो पार्टनर है 1/4 के लिए एडमिशन हुआ है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करो। सेक्रीफाइस रेशो देखिए, न्यू रेशो, न्यू आपको मैंने बताया न्यू रेशो निकालने के लिए आपको ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं, वापस इस वीडियो में बता रहा हूं। तो सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशो बराबर अपना फार्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। ये फार्मूला है सेक्रीफाइस रेशो का, ओल्ड माइनस न्यू एक फार्मूला है। अब देखिए इसमें सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकालेंगे, अब न्यू कैसे, न्यू आपको दे नहीं रखा, मैंने आपको बताया था न्यू बराबर ओल्ड इनटू बैलेंस। ठीक है, अब मान लीजिए बैलेंस कैसे निकालते मैंने बता दिया है, 1 रुपये फर्म की प्रॉफिट है, उसमें से 1/4 नया पार्टनर का रेशो है, तो बचा कितना है 3/4। अब न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, एक ये आनंद का न्यू रेशो ओल्ड रेशो कितना है 3/5 इंटू बैलेंस 3/4। अब इसका सॉल्व करिए, 3×3 9 और 5×4 20। ठीक है, ये आ गई, ये इसका न्यू रेशो निकाल दिया। आप दूसरा बसंत का न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, ओल्ड कितना है 2/5 इंटू बैलेंस 3/4, तो ये कितना 6/20। अब उसका कितना रहेगा आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं, उसका चंदन का इनकी टोटल कितनी है देखिए, इसका कितना आया है 9 और 6 कितना आया 15, तो उसकी बची कितनी 5/20। या मैंने बता चुका हूं 1/4 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1/4 था उसका, तो ये 20 लाना है, तो इसका 5 का ऊपर भी इंटू करिए और नीचे भी 5 का इंटू करिए, तो इसको ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब अपन लोग सेक्रीफाइस रेशो निकाल रहे हैं, तो सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकालेंगे मैंने आपको बता चुका हूं। सेक्रीफाइस रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी देख लीजिए, ओल्ड माइनस न्यू। तो देखिए, तो आनंद का सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशो आनंद का 3/5 और न्यू रेशो अभी निकाला आपने 9/20, तो इनका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम भी कैसे निकालते मैं बता दिया, 5 और 20 का एलसीएम कैसे 5 से दे देते हैं तो 1 और ये 4, फिर कैसे दे देते हैं 4 से दे देते हैं तो 1 और ये 1 आ जाएगा, तो कैसे 5 × 4 यानी 20। ठीक है, एलसीएम 20 आ गया। अब 20 में 5 का डिवाइड करिए, 4 का ऊपर इंटू करिए, कितना 12, फिर 20 पे 20 का डिवाइड करिए 1 का ऊपर 9 में, तो देखिए 12 में से 9 गया, कितना बचा 3/20। ठीक है, ये इसका हो गया। इसी तरह अपन लोग निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, आनंद का निकालिए सेक्रीफाइस, फिर बसंत का निकालते। बसंत का सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे, बसंत का और रेशो है 2/5 माइनस उसका न्यू रेशो कितना है 6/20। एलसीएम वही मैंने आपको बता चुका हूँ, 20 में 5 का डिवाइड करेंगे 4,
4 का ऊपर इंटू करेंगे 8, ठीक है। 20 में 20 का डिवाइड करेंगे 1 और इसका 1 में करेंगे 6, तो कितना आया 2। तो इसको सॉल्व और कैसे करेंगे, 2/20, 20 कॉमन है तो 3:2 यानी सेक्रीफाइस रेशो क्या आया 2:3, ठीक है। मैं आपको और एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, आप प्रैक्टिस करिएगा इसी तरह। अब मान लीजिए भारत और भूषण, भारत एंड भूषण दो पार्टनर है, ठीक है। इनकी ओल्ड रेशो कितनी दे रखी है 5:3, ठीक है। अब इसमें नया पार्टनर जो है, नया पार्टनर कौन आ रहा है, भगत हो रहा है। मान लीजिए भगत नया पार्टनर आ रहा है और वो क्या कर रहा है, वो उनका रेशो क्या रहेगा 1/, वो भगत जो पार्टनर है वो दोनों से इक्वली लेगा। कितना लेगा, इक्वली, मतलब 1/2 के लेके रहेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि न्यू रेशो निकालो, न्यू रेशो क्या निकालो, क्वेश्चन में पूछा न्यू रेशो। तो न्यू रेशो का फार्मूला है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। कितना फार्मूला क्या है, अभी मैंने बता दिया, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। अब सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे, मैंने बताया थी कि भगत 1/2 ले रहा है और उसका रेशो कितना है 1/5 के लिए पार्टनर में फर्म में एडमिशन ले रहा है, तो उसका सेक्रीफाइस कितना करेगा ये भारत और भूषण। तो सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे, सेक्रीफाइस ऐसे निकालेंगे, देखिए सेक्रीफाइस सब वो 1/5 है और सबसे 1/2 ले रहा है। तो 1/2 मतलब कितना ले रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/10, यानी सेक्रीफाइस क्या करेगा 1/10 सबसे। तो आप भारत का रेशो निकालेंगे, सेक्रीफाइस कैसे निकाला, देखिए 1/5 और दोनों से इक्वली ले रहा है। इक्वली मतलब भारत भी 1/2 देगा तो टोटल सेक्रीफाइस कितना होगा 1/10। तो भारत का पहले निकालते हैं, भारत का ओल्ड रेशो कितना है 5/8 माइनस इसका सेक्रीफाइस कितना 1/10। अब इसको सॉल्व करिए, एलसीएम कितना आएगा 80 में 8 का डिवाइड करेंगे 10 का ऊपर इंटू करेंगे 5 में 50, फिर 8 में 10 का डिवाइड करेंगे 8 का वो आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 42/80, ये किसका आ गया भारत का। इसी तरह अपन लोग किसका निकालते हैं, इसी तरह किसका निकालते हैं भूषण का। भूषण का न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशो है 3/8 इंटू सेक्रीफाइस कितना 1/10, वही एलसीएम 80 में 8 का डिवाइड करेंगे 10 का 3 में इंटू करेंगे 30, 80 में 10 का डिवाइड करेंगे 8 का ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा 22/80। तो देखिए भगत का रेशो क्या है 42/80 और उसका कितना 22/80, तो उसका नया का कितना आ जाएगा, मैंने आपको बता दिया, उनकी सबकी मिलकर टोटल 80 होनी चाहिए। तो पहले का 42 है, दूसरे का 22 है और टोटल मिलके 80 होना है। तो आप लोग को 80 लाना है, इनकी जोड़ लगा दीजिए, कितना हुआ 64। तो 80 में से 64 माइनस कर देंगे तो 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16। तो नया रेशो इसी तरह से आपको अपन लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं न्यू रेशो, सेक्रीफाइस रेशो, क्योंकि आपको गुडविल का जब ट्रीटमेंट करेंगे उस समय आपको न्यू रेशो ओल्ड रेशो दे रखेगा, न्यू रेशो भी कभी कभी दे रखा है। नहीं तो न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे। सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं,
जैसे मैंने इस एग्जांपल में मैं बताया भूषण और भारत और भूषण दो पार्टनर है, उसमें नया पार्टनर भगत 1/5 के लिए आया है और वो दोनों से इक्वली ले रहा है। क्या ले रहा है? इक्वली। तो दोनों का सेक्रीफाइस कितना होगा? भारत का सेक्रीफाइस 1/5 का वो 1/2 देगा। किसको देगा? भगत को। तो कितना सेक्रीफाइस करेगा? 1/10। दोनों इक्वली है, मतलब 1/10 1/10। तो आप लोग कैसे निकालेंगे न्यू रेशो? न्यू रेशो बराबर ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड रेशो दे रखा है, सेक्रीफाइस आपने निकाला, इसको एलसीएम निकाल के मैं कैसे एलसीएम में निकाल के 18 में नीचे डिवाइड करना, जो आंसर आएगा उसका ऊपर इंटू करना। ठीक है, इसी तरह ये आपका आ गया। इसी तरह दूसरे पार्टनर का नया रेशो ऐसे निकालते हैं। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे का वैल्यूएशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है, कैसे करना पड़ता है ट्रीटमेंट, अभी मैं आपको सेक्रीफाइस रेशो गेनिंग रेशो मैंने निकाल चुका हूँ, क्योंकि गुडविल एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट के लिए आपको सेक्रीफाइस रेशो और गेनिंग रेशो निकालना जरूरी है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।